मैजिकल ट्रिक्स के आज के इस सेशन में मैं रैंकिंग के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और एग्जाम के अंदर इन क्वेश्चंस को आप चंद सेकंड्स के अंदर सोल्व कर सकते हैं। उन्हीं में से पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जहां कहा गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में अंकित का जो रैंक है वो लेफ्ट से 11th है और वहीं पर साहिल का जो पोजीशन है वो राइट से कितना है, 18th है। फिर कहा गया जब इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो ऐसा करने से अंकित का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितना हो जाता है, 19th हो जाता है। तो बताओ पंक्ति के अंदर कुल लड़के कितने हैं। तो बच्चों हरदम एक बात याद रखना, किसी भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या यदि आपको ज्ञात करनी है तो उसमें आप क्या है, किसी एक पर्सन का रैंक दोनों तरफ से पता लगा लो, लेफ्ट से भी और राइट से, तो टोटल आसानी से क्या है पता लग जाता है। यहां पर यदि आप ध्यान देंगे तो पोजीशन इंटरचेंज होने के बाद किसकी पोजीशन दी गई है, अंकित की। अब वैसे अंकित किसकी पोजीशन पर गया है, साहिल की। तो अब हम कह सकते हैं अब हमें अंकित का लेफ्ट से भी रैंक पता है और राइट से भी रैंक पता है। तो टोटल कितना होगा, इन दोनों रैंकों को आपस में ऐड करेंगे और फिर क्या कर देंगे, -1, और ऐसा करने से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 36। हां बिल्कुल एग्जाम में ऐसे ही करना है। जैसे अगले क्वेश्चन में यहां पर कहा गया है कि गुलशन का जो रैंक है वो लेफ्ट से 18th है और वहीं पर सावित्री का जो रैंक है वो राइट से 23rd है। फिर कहा गया जब इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो सावित्री का जो रैंक है वो राइट से 29th हो गया। तो अब आपको बताना है कि रो के अंदर टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने। तो यहां पर अब आप ध्यान देंगे तो आपने बस एक ही बात नोट करनी है, सावित्री किसकी पोजीशन पर गई है, गुलशन की पोजीशन पर। तो हम कह सकते हैं सावित्री का रैंक अब हमें लेफ्ट से भी पता लग गया और राइट से भी। लेफ्ट और राइट से जब दोनों का रैंक पता हो तो हम क्या करते हैं, दोनों रैंकों को जोड़ते हैं और फिर क्या करते हैं, -1, और ऐसा करने से आंसर क्या आ जाएगा, 46। ठीक है। अब इसी टाइप का अगले लेवल का क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर कहा गया है कि लोगों की एक पंक्ति में अमित का जो रैंक है वो लेफ्ट से 18th है और वहीं पर सुमित का जो रैंक है वो राइट से कितना दिया गया है, 23rd। फिर कहा गया जब इन दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली तो ऐसा करने से अमित का जो रैंक है वो लेफ्ट से 29th हो जाता है। तो बताओ अब सुमित का रैंक राइट से कितना होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन के अंदर अब यहां पर टोटल नहीं पूछा है, दूसरे पर्सन का दूसरी तरफ से रैंक पूछा है। तो यहां पर एक बात ध्यान दो, अमित का रैंक लेफ्ट से पहले 18 था, अब कितना है, 29 है। यानी कितनी पोजीशन बढ़ी है, 11। तो जितनी पोजीशन आपकी किसकी बढ़ी है, अमित की, उतनी ही पोजीशन डायरेक्टली आप बढ़ा दो सुमित की। तो 23 और 11 कितना हो जाएगा, 34। विश्वास कीजिएगा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बिल्कुल सेकंड्स में। एक और क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का, यहां पर कहा गया है कि मनोज का जो पोजीशन है वो लेफ्ट से 24th है और अमरीक का जो पोजीशन है वो राइट से 29th है। फिर कहा दोनों ने आपस में अपनी पोजीशन क्या कर ली, इंटरचेंज, और ऐसा करने से अमरीक का जो पोजीशन है वो राइट से 19th हो गया। तो अब बताओ मनोज का पोजीशन लेफ्ट से क्या होगा। यहां पर आप ध्यान देंगे तो यहां पर इस बार अमरीक का पोजीशन 29 से 19 हो गया है, यानी कम हो गया है। कितना कम हो गया है, 10। यदि एक का कम हो रहा है तो दूसरे का भी कम कर दो, यदि एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ा दो। तो 10 ही कम किस में से कर दो, मनोज की पोजीशन में से। तो 24 में से 10 जाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब इसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं रैंकिंग के जो एग्जाम में आते हैं, अगले क्वेश्चन से समझना। यहां पर कहा गया है कि लोगों की एक पंक्ति में अर्जुन और करण, अर्जुन का जो रैंक है वो लेफ्ट से 14th है, वहीं पर करण का जो रैंक है वो राइट से 28th है। ठीक है। फिर कहा गया है यदि अर्जुन और करण के बीच कुल 11 लोग बैठे हैं, 11 व्यक्ति बैठे हैं, तो उस पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब कई बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे 14 और 28, 42 और 11, 53 आंसर होगा। पर 53 तो आपका कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में हरदम एक बात याद रखना, दो केस बनते हैं। एक तो बनता है नॉन ओवरलैप का केस, यानी मान लीजिएगा कि आपका अर्जुन लेफ्ट से यहां पर है और करण आपका राइट से यहां पर है और बाकी बचे हुए व्यक्ति इन दोनों के बीच बैठे हैं। तो इससे हरदम क्या आता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है। और मैक्सिमम के लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों व्यक्तियों के रैंकों को जोड़ दो, 14 और 28 कितना हो गया, 42, और जो बीच में दिए हुए व्यक्ति हैं वो आपस में इनके साथ जोड़ दो तो उससे कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। पर बच्चों एक होता है
ओवरलैप का केस, यानी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे हों कुछ इस प्रकार, उस केस में हरदम मिनिमम स्ट्रेंथ आती है। और मिनिमम निकालने का तरीका क्या होगा, पहले तो दोनों व्यक्तियों का रैंक जोड़ दो, 14 और 28 42, और फिर बीच में जो बैठे हुए व्यक्ति है ना उसमें 2 जोड़कर घटा दीजिएगा, जैसे 11 और 2 13, तो ऐसा करने से कितना हो गया, 29 हो गया। और वो हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। अब पूरा कंसेप्ट यदि आपको सीखना है तो इसी चैनल के ऊपर आरआरबी एनटीपीसी फाउंडेशन बैच में रैंकिंग का कंप्लीट वीडियो है बेसिक कंसेप्ट के साथ, वहां भी आप सीख सकते हैं। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कहा गया है कि राहुल का जो रैंक है वो लेफ्ट से 18th है, और वहीं पर विजय का जो रैंक है वो राइट से 25th है। फिर आपसे कहा गया है यदि राहुल और विजय के बीच 7 व्यक्ति बैठे हैं तो बताओ पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति कितने होंगे। तो मैक्सिमम के लिए मैंने क्या बताया, इन तीनों वैल्यू को आपस में जोड़ दो। तो ऐसा करने से जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ जाएगा, 50, जो ऑप्शन सी में दिया है। वहीं पर यदि आपसे मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछता है तब आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन के अंदर है कि दीप्ति का जो रैंक है वो लेफ्ट से 15th है, और वहीं पर हरलीन का जो रैंक है वो राइट से 24th है। और फिर कहा गया यदि दीप्ति और हरलीन के बीच 12 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं, 12, तो बताओ पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां होंगी। तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा, पहले तो दोनों के रैंकों को आपस में जोड़ दो, 15 और 24 39, और फिर जो बीच में बैठी हुई लड़कियां उसमें 2 जोड़कर घटा दो, 12 और 2 14, 39 में से 14 जाएगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आए, इसका वाइस वर्सा टाइप, जैसे यहां पर क्या कहा गया है कि 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, यानी किसी पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 48 व्यक्ति हैं। वहां पर कहा गया है कि जो मुकुल का रैंक है वो लेफ्ट से 17th है, और वहीं पर साहिल का जो रैंक है वो राइट से 19th है। तो आपको बताना है उस रो के अंदर मुकुल और साहिल के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 केस बनते हैं, एक तो बनता है नॉन ओवरलैप का केस और एक बनता है ओवरलैप का केस। तो अब कैसे पता लगेगा कि ये नॉन ओवरलैप केस है या ओवरलैप, तो आपको बस एक ही बात का ध्यान देना है, वो क्या दोनों व्यक्तियों का रैंक मिलाकर टोटल से ज्यादा है, तो आप कहेंगे नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन ओवरलैप है, क्योंकि 19 और 17 होता है 36, जो 48 से कम है। यदि इससे कम रह रहा है तो 48 में से दोनों का रैंक मिलाकर घटा दीजिएगा, यानी इनके बीच में कितने बैठे हैं, 12 बैठे हैं। वहीं पर जैसे अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कहा गया है कि कुल मिलाकर 32 लड़कियां हैं, और यहां पर मोनिका का जो रैंक है वो लेफ्ट से 19th है, और अक्षिता का जो रैंक है वो राइट से 28th है। तो अब बताओ मोनिका और अक्षिता के बीच कितनी बैठी हैं। तो मैंने यहां पर क्या ध्यान दिया, यदि दोनों का रैंक मिलाता हूं तो वो आता है 47, जो कि टोटल से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ओवरलैप का केस है। तो ओवरलैप के केस में कैसे निकालेंगे, इन दोनों रैंकों को आपस में जोड़ दो, 47 हो गया। अब टोटल में 2 जोड़कर घटा दो, 32 और 2 34, तो देखो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, यानी कि कितना, 13। अब इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन यहां पर कहा गया है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, यानी लड़कियां 2 हैं तो लड़के हैं 1, तो कुल मिलाकर यहां से हम पे पता लग जाएगा कि लड़कियां 40 हैं और लड़के कितने हैं, 20 हैं, क्योंकि लड़कियां कितनी थी, दोगुनी लड़कों की। अब उसके बाद वहां पर कहा गया है कि अंकुश का जो रैंक है वो ऊपर से कितना है, 11वां है। अंकुश का रैंक ऊपर से 11वां होने का मतलब क्या हुआ, अंकुश के ऊपर स्टूडेंट कितने होंगे, 10, और यदि अंकुश के नीचे स्टूडेंट कितने होंगे, तो टोटल है 60, 60 में से 10 ये गए 50, और एक अंकुश बच गए कितने, 49, यानी अंकुश से ऊपर की ओर 10 है, नीचे की ओर 49 है। फिर कहा यदि अंकुश से 7 लड़कियां आगे हैं, यानी इन 10 में से 7 क्या हैं, लड़कियां हैं, पर लड़की तो कुल मिलाकर कितनी है, 40, 40 में से 7 बैठी हैं अंकुश से ऊपर की ओर, तो बाकी बची हुई 33 कहां पर होंगी, अंकुश से नीचे की ओर, यानी इन 49 में से 33 क्या है, लड़कियां हैं। अब क्वेश्चन ने पूछा तो उसके बाद कितने लड़के हैं, यानी अंकुश के बाद कितने
लड़के बैठे हैं। अंकुश के बाद कुल मिलाकर जो स्टूडेंट है वो है 49, उनमें से 33 लड़कियां हैं, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे लड़के, यानी 49 में से 33 को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 16। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आता है बच्चों, इसको और ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या कहा गया है कि छात्रों की अमृता का जो रैंक है वो ऊपर से कितना दिया गया है 18th, और वहीं पर नीचे से कितना दिया गया है उसका रैंक 33rd। ये किस स्टूडेंट्स में दिया गया, जो स्टूडेंट पास हुए हैं। यानी ये रैंक से हमें ये पता लग जाएगा, अमृता के टॉप और बॉटम से जो ये रैंक दिया उससे हमें ये पता लग जाएगा क्लास में कुल पास कितने हैं। तो कुल पास कितने होंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। उसके अलावा कहा है कि 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, 5 ने एग्जाम नहीं दिया, और उसके अलावा कुल मिलाकर 9 ऐसे हैं जो एग्जाम में फेल हो गए। तो टोटल बताओ कितने होंगे। तो टोटल के लिए इन तीनों वैल्यू को आपस में जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 64। तो ये 11 क्वेश्चन जो आपको करवाए गए हैं वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रैंकिंग टेस्ट एग्जाम में बार बार क्या है रिपीट देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है ना, रैंकिंग चैप्टर्स के अंदर से। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और साथ ही साथ कमेंट करके बताना है कि वीडियो के अंदर जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो आपको कैसी लगी। पूरा वीडियो यदि आप ये देखना चाहते हैं तो इसी चैनल के ऊपर आरआरबी फाउंडेशन बैच के अंदर आपको इस चैप्टर का वीडियो पूरा मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऐसी और मजेदार वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स को भर दो और लिख दो कौन कौन से चैप्टर से और किस टाइप के वीडियो आपको चाहिए, सारी वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। और ऐसी और अच्छी ट्रिक्स आप देखना चाहते हैं तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हैं, जिस बुक के अंदर ऐसी सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की बेहतरीन ट्रिक आपको दी गई है। तो चलेगा बच्चों, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।